नमस्कार दोस्तों, खुल के एक्सप्लेनर में आपका अनेक अनेक स्वागत है। पिछले 2 दिन से आप जीडीपी से संबंधित खबरें बहुत देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि देश कितना उत्साह में है, हमारी सरकार कितने उत्साह में है, प्रधानमंत्री स्वयं कितने उत्साह में है। और उत्साह में हो भी क्यों, जीडीपी के आंकड़े ही इतने बेहतर आए हैं, बल्कि अनुमान से भी बेहतर आए हैं कि उत्साह होना लाजमी है। तो आज हम बात करेंगे जीडीपी के आंकड़ों के बारे में पहले, और फिर बहुत विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये जीडीपी होती क्या चीज़ है। जीडीपी जिसे सुन के बहुत लोग घबरा जाते हैं, आज हम बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जीडीपी है क्या। लेकिन सबसे पहले क्या खबर आई है, उस खबर को हम ज़रा ध्यान से सुन लेते हैं। दरअसल सरकार ने बताया है कि तीसरी तिमाही में, यानी तीसरी तिमाही यानी 2023 की जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का महीना है, उसे तीसरी तिमाही कहेंगे। और इस तीसरी तिमाही में देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.4% की दर से हुई है, और ये पूर्वानुमान से भी कहीं ज़्यादा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की रफ्तार और तेज हुई है। जानने वाली बात यह है कि भारत दुनिया में इस वक्त सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और इसकी सराहना वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने की है। हमारे पास अभी एक जो चार्ट आप सामने देख रहे हैं, इस चार्ट में हमने बताने की कोशिश की है कि दुनिया के 5 बड़े देशों में जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है, भारत का स्थान 5वां है। पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान का स्थान है, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत का स्थान है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, और जल्दी ही हम चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की होने जा रहे हैं। और अब गौर से देखें इस चार्ट को कि भारत का पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसमें कितना बड़ा योगदान है। और जो तिमाही के आंकड़े आए हैं पिछली तिमाही के, वो 8.4% के आंकड़े आए हैं। लेकिन ज़रा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन ये होता क्या है? दरअसल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी एक देश में एक साल में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की अंतिम लागत को, अंतिम मूल्य को कहते हैं। ये अंतिम मूल्य क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन की अंतिम लागत जो है, एक सेल प्राइस जो है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपये है। लेकिन उसके पहले उसमें बैटरी लगाई गई तो बैटरी का भी खर्च आया, उसमें कोई चिप लगाया गया, चिप का भी खर्च आया, उसके लिए चार्जर बनाया गया, चार्जर का भी खर्च आया, और तमाम और सारे खर्चे भी। तो इन सबको मिलाकर जो अंतिम मूल्य है वो जो होती है वही जीडीपी होती है। और पूरे देश में एक साल के अंदर जितनी सेवाएं दी गई और जितने सामान उत्पादन किए गए, उसका अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ठीक वैसे ही होती है जैसे किसी छात्र के लिए उसकी मार्कशीट। उस मार्कशीट से पता चलता है ना कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है, किन विषयों में मजबूत रहा है, किन विषयों में कमज़ोर रहा है। ठीक उसी तरीके से जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है, और इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टरों में तेज़ी या गिरावट आई है। अब आप इसको ऐसे समझिए, कल आए जीडीपी के आंकड़ों को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, और यही वजह है कि पूरे औसत ग्रोथ को जीडीपी के ये 8.4% तक ले गया है। भारत में जो संस्था जीडीपी के आंकड़े जारी करती है उसे एनएसओ कहते हैं, यानी भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ये साल में 4 बार, यानी हर क्वार्टर में 1 बार जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। जीडीपी, जैसा कि अभी हमने बताया, कि एक तय अवधि में देश की आर्थिक विकास के ग्रोथ का मानक है, उसका सूचक है। लेकिन इसका आकलन कैसे किया जाता है, आइए ज़रा ये भी समझ लेते हैं। दरअसल 4 अहम घटकों के जरिए जीडीपी का आकलन किया जाता है। पहला जो घटक है
वो है एक्सपेंडिचर का घटक, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं। जीडीपी का आकलन जो होता है, अच्छा आकलन से पहले हम आपको बता दें कि इसका दूसरा जो घटक है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और आखिर में नेट एक्सपोर्ट आता है। तो ये जीडीपी का जो कैलकुलेशन है ये अभी आप सामने एक हमारे ग्राफ में देख रहे हैं। अब अक्सर आपने सुना होगा कि जीडीपी कितने तरीके की होती है, तो आम तौर पे माना जाता है कि जीडीपी जो है वो दो तरीके की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। तो ये जो आंकड़ा 8.4% का आया है, ये कौन सी जीडीपी है? ये रियल जीडीपी है। तो अब आप ये समझें कि रियल जीडीपी जो है वो किसे कहते हैं। रियल जीडीपी जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जीडीपी निकाली जाती है, जिसमें इन्फ्लेशन को नहीं लिया जाता है, उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी जो किसी चीज़ की करंट वैल्यू है, करंट प्राइस है, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी के आंकड़े को निकालने के लिए एक बेस ईयर तैयार किया जाता है कि इस बेस ईयर में किसी सामान का मूल्य 100 रुपये है तो धीमे धीमे उस सामान का उत्पादन कितना बढ़ रहा है। और भारत में इस समय जो बेस ईयर है वो साल 2011 और 12 का है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि साल 2011-12 में एक कलम बनाई गई और एक कलम की कीमत 100 रुपये थी, ऐसा मान लिया गया। अब उसके बाद 2012 में, 13 में, 14 में अगर 2 कलम बनी, 3 कलम बनी, तो उसका मूल्य 100 रुपये ही रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि कितने ज़्यादा कलम का उत्पादन हुआ है। और इसी तरीके से जीडीपी के ग्रोथ को हम देखते हैं, जिसे रियल जीडीपी कहते हैं। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में चूंकि करंट प्राइस को लिया जाता है, इसी वजह से करंट प्राइस में इन्फ्लेशन आ जाता है। यानी कि जो कलम आपको 2011 में 100 रुपये में मिल रही थी, ठीक वही कलम हो सकता है अभी 150 रुपये में मिल रही हो। तो ऐसे तो जीडीपी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मापने के लिए आमतौर पर हम रियल जीडीपी के ही आंकड़ों को लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी उससे कहीं ज़्यादा होती है। एक चीज़ और, जब आप ये सुनते हैं ना कि जीडीपी 8.4% रही, तो ये 8.4% क्या है? ये 8.4% सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। ये वो दर है, ये वो दर है जिस दर पर जीडीपी का ग्रोथ हुआ है। और ये मापने का तरीका ईयर ऑन ईयर यानी साल दर साल के आधार पर होता है। यानी 8.4% की जो जीडीपी बढ़ी है, ये पिछले साल इसी अवधि की तुलना में यानी 2022 के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जीडीपी जितनी थी, मान लेते हैं 40 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी थी, तो इस साल यानी 2023 में अक्टूबर से दिसंबर तक जो जीडीपी है वो 43 लाख करोड़ है, 43 लाख करोड़ है। तो जब आप देखेंगे कि 40 से 43 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी हुई है, तो इसके बढ़ने की दर जो निकाली गई वो 8.4% है। तो जिस जीडीपी की हम बात करते हैं, ज़्यादातर वो रियल जीडीपी होती है। यही एक्चुअल पैमाना है उसे नापने का। और यहाँ ये भी बता दें कि जीडीपी भारत की पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आपने देखा है इस फिगर को, एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये फिगर पूरी दुनिया को चौंका रहा है कि पूरी दुनिया जब आर्थिक मंदी और सुस्ती के दौर से गुजर रही है, भारत किस तरीके से अपने को अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाए रखा है। देखें, अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की कितनी है, चीन की देखें, जापान की देखें, जर्मनी की देखें, और अब भारत की देखें। नंबर 5 की इकोनॉमी है, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और इसकी वजह है हमारा एक अपार जनसमूह, 140 करोड़ का कंज्यूमर बेस, खरीदार ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा। ये 5 फैक्टर हैं जो हमारी जीडीपी को सबसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और ये 5 फैक्टर क्या हैं, इसे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्क्रीन पर देखें,
सरकार की हर कोशिश है किस तरीके से वित्तीय समावेशन किया जाए, किस तरीके से अंतिम पंक्ति में बैठे, गांव में बैठे ग्रामीण इलाके के लोग, पंचायतों को ले, जो छोटे शहरों में रहते हैं वो लोग, वो देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बने, शामिल हों, उनका सेव हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जनधन खाते खोले गए, इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम जो केंद्र की योजनाएं लाई गई उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और वो ज़्यादा खरीदने के प्रति उत्साहित हुआ है। और जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है, सिंपल इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता रहे। खुल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर किसी एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।